Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया आपसे बात किए हुए। मैं माफी चाहता हूं कि काफी टाइम से नियमित रूप से पॉडकास्ट नहीं कर पाया, कुछ अपरिहार्य कारण हो गए। लेकिन दोस्तों, आई एम बाउंस बैक। मैं आपको अब जो भी चीजें डिलीवर करूंगा ना, वो एक से बढ़कर एक होगी, क्योंकि आपका साथ है। इसलिए आप सभी का ढेर सारा आभार, धन्यवाद आपको कि आप इतनी परसिस्टेंस से लगातार सुन रहे हैं। और ये आप ही हैं दोस्तों, जिनकी बदौलत मैं हूं या मेरी आवाज है। आप सभी का आभार। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। महत्वपूर्ण काम या अविलंबित काम, हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, महान लेखक नेपोलियन हिल ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो बताई है, उनका एक वाक्यांश मुझे याद आ रहा है। वे कहते हैं कि इफ यू एवर वांट टू हैव अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन वर्ल्ड, देयर आर एटलीस्ट टू थिंग्स यू मस्ट डू। यू हैव गो टू बजट योर टाइम, मीन्स हाउ टू यूज योर टाइम, how you are using your time, and budget your money, how you manage your expenditure and your receipt according to your definite plan। मतलब ये हुआ कि अपन समय को कैसे नियोजित कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले ही सुना है कि हम समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो फिक्स है, वो 24 आवर्स है सब लोगों के पास। हम खुद को मैनेज करना है, हमें खुद को बदलना है, अपने एक्टिविटी को मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप सोचते हो ना कि शायद ये 1 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाए, 24 घंटे की जगह अगर 25 घंटे का दिन हो जाए, तो शायद आप और कुछ कर लेते। ये सिर्फ कल्पना है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो भी जाए ना, तो भी आप वो काम करने वाले नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमें किस बात पे ध्यान रखना है कि हम महत्वपूर्ण काम को कर रहे हैं या अर्जेंट काम को कर रहे हैं। मतलब आप खुद उत्तर दीजिए मुझे इस बात का कि सबसे पहले आप, अगर आपके पास दो सिचुएशन आती है, तो आप इंपॉर्टेंट काम को पहले करेंगे या अर्जेंट काम को पहले करेंगे? क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, शायद आप में से कुछ कहेंगे इंपॉर्टेंट, कुछ कहेंगे अर्जेंट। अरे, सही बात है भाई। अर्जेंसी इसलिए आई है, हमें ये बात समझनी है गौर से। अर्जेंसी इसलिए आई है क्योंकि अगर कोई काम हमने वक्त पे नहीं किया, हमने सही रेस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ दोस्तों, कुछ खास अर्जेंसी है वो जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, वो बात अलग है, वो सबके पास होती है और उसके पास उसके लिए हमेशा रिजर्व टाइम रहता ही रहता है। लेकिन आपको बिल भरना था समय से, लेकिन आपने नहीं भरा, अब आज लास्ट डेट है, एंड दैट अर्जेंसी, अगर वो अर्जेंसी आई है, तो वो सिर्फ आपकी वजह से आई है। और दोस्तों, अगर आप दिन भर की अपनी दिनचर्या देखेंगे ना, तो अक्सर हमारी दिनचर्या के अंदर इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो भी काम आता है, हम उसे पहले करने लग जाते हैं, और इसी वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में भी चला जाता है। और हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए ये आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाए। हमेशा याद रखें, सफलता महत्वहीन नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण कामों से ही मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकता को तय करें, अपना समय महत्वहीन कामों में न लगाएं। हम हमेशा जब भी बोलते हैं ना कि मेरे पास तो आज टाइम ही नहीं है भाई, ये काम करने के लिए टाइम नहीं है, इतना बिजी हूं, हम बिजी विदाउट वर्क वाले बात है, दिन भर उलझे रहते हैं। लेकिन ये पता नहीं रहता है कि सुबह से शाम तक जो आपकी यात्रा की जीवन की, उसमें आप कहाँ तक पहुंचे। क्या आपके जो डेफिनेट मेजर पर्पज हैं, क्या आपका जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य हैं, क्या आप उस दिशा में यात्रा कर रहे हैं या ऐसे ही गोल गोल जिग जैग घूम रहे हैं? तो ये महत्वपूर्ण है कि आप, और अगर आप देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप महत्वपूर्ण कामों को फोकस कर रहे हैं या महत्वहीन कामों को। तो दोस्तों, यह आपको तय करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आपको
काम कैसे हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी फ्रेज है कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तत्काल कर देता है, और दोनों ही एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। बाल्थसर ग्रेशियन के ये शब्द हैं। तो यहाँ समझ में आया है, देखो काम तो करना ही पड़ता है, तकलीफें सबको ही होती हैं। सक्सेसफुल आदमी को भी जो काम करने पसंद नहीं होते हैं, जिस काम में तकलीफ होती है, लेकिन तो हाँ दोस्तों, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें महत्वपूर्ण कामों को ऊपर फोकस करना है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी गतिविधि हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो हमारे नियमित, जो डेफिनेट मेजर पर्पस हैं, उसको आगे बढ़ाने के काम आ रहे हैं या उसकी दिशा के अंदर है। एक सिडनी स्मिथ के शब्द हैं जिसमें वो कहते हैं कि उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी गुजार दी, और अब वह उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है दोस्तों। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, दो तीन अलग अलग टेक्निक्स हैं। एक तो 4 क्वाड्रेंट की टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर आप अपनी प्रायोरिटी तय कीजिए। सारा खेल प्राथमिकता के ऊपर ही है कि आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, कौन से काम को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसके अनुसार ही सब कुछ तय हो रहा है। जो 4 क्वाड्रेंट है उसके अंदर यही बात है। तो उसके अंदर जो 4 क्वाड्रेंट है उसमें क्या चीज है कि पहला क्वाड्रेंट वो होता है जिसके अंदर प्रायोरिटी है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट है जिसमें बी प्रायोरिटी है, वो है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरी कैटेगरी के अंदर वो आता है सी प्रायोरिटी के अंदर कि इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। और चौथी कैटेगरी के अंदर जो डी प्रायोरिटी में आता है, नाइदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट, जिसका कोई यूज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमें फोकस करना है पहली प्राथमिकता के ऊपर कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वाले में क्या रहेगा। तो पहली प्राथमिकता के काम महत्वपूर्ण हैं और अविलंबित होते हैं, इन कामों को टाला नहीं जा सकता, इसे समय पर रहते करने से ही लाभ होता है। और ये इम्पोर्टेंट काम कैसे हो गए, देखो इम्पोर्टेंट काम वो हुए जो आप खुद को ही करने हैं, आपको डेलीगेट नहीं करने हैं। आप अर्जेंट काम है ना, जैसे किसी का कोई काम ऐसा हो गया जो कोई दूसरा कर सकता है, तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन वह काम जो आपको खुद को ही करना है और वो सीधा संबंध रख रहा है आपके डेफिनेट मेजर पर्पस, यानी आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य से, तो वह आपको ही करना है। जैसे एक उदाहरण के लिए लें कि कोई स्टूडेंट है और उसको पढ़ाई करने के लिए जो समय है, तो उसकी पहली प्राथमिकता सिर्फ स्टडी है, क्योंकि वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, वो उसे खुद ही करनी है और उसके लिए वही इम्पोर्टेंट है, तो उसका पूरा फोकस उसी के ऊपर जाना चाहिए। तो हाँ, दूसरा जो रहा है उसके अंदर बी प्रायोरिटी के अंदर आता है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इस तरह के कार्य महत्वपूर्ण तो होते हैं मगर अर्जेंट नहीं होते हैं। वे ये कार्य हैं जिसको आपको ही करना अनिवार्य होता है, मगर ये कार्य कुछ समय के लिए टाले जा सकते हैं। इन कार्यों के लिए समय सीमा तय करना आवश्यक है ताकि आप रोज थोड़ा थोड़ा समय इन्हें देकर इन कार्यों को कर लें। इस तरह के कार्य कभी भी प्रथम प्राथमिकता के आकार आपको टेंशन नहीं देंगे। तो जो भी लंबे समय से कोई चीजें पड़ी है ना, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काइजन टेक्निक यूज करके आप कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे ही आप टुकड़ों में बांट लेंगे ना, नियमित रूप से करेंगे, तो वो कार्य आपका निपट जाएगा। और सी प्रायोरिटी के अंदर आएगा इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। सबसे पहले अर्जेंट चीजें कामों को गला दबा देती हैं दोस्तों, और इस प्रकार से ये जो कार्य है ना, जो अविलंबित है मगर महत्वपूर्ण नहीं है, आप देखेंगे कि कार्य करते वक्त आपका कई सारा समय इस तीसरी प्राथमिकता के कार्य में चला जाता है। इस तरह के कार्य यह भ्रम निर्माण करते हैं कि ये अर्जेंट तो हैं, इसका अर्थ ये महत्वपूर्ण भी होगा। इसलिए हम वर्तमान के कार्यों को निपटाने में लगे रहते हैं और लक्ष्य की तरफ ले जाने वाले कार्य के लिए आपके पास समय ही नहीं बचता। जबकि
आपके समय का बड़ा हिस्सा ए और बी प्रायोरिटी में जाना चाहिए, उन कार्यों में जाना चाहिए था। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि ये तीसरी प्राथमिकता के काम जिन्हें करने में आप घंटों लगा देते हैं, वे किसी और को भी सौंपे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वही जैसे बिल भरने का काम है ना, आज आखिरी तारीख है, मगर ये जरूरी नहीं कि आप स्वयं ही भरें। ये कार्य आप किसी और को भी सौंप सकते थे, और आदत के मुताबिक हम खुद ही बिल भरने में समय गंवाते हैं। प्राथमिकता तय करते समय उन कामों को कौन पूरा कर सकता है इसके विचार नहीं करते हैं। हम इस काम को डेलीगेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो तीसरी प्राथमिकता के कार्य करना भ्रम या धोखा है। इसमें आपको प्रमुख कार्य ये है कि इसे करते वक्त आप समय को लेकर सावधानी बरतें हैं और इसे पूर्ण रूप से टालते हुए किसी और को सौंप सकते हैं। और चौथी प्राथमिकता वो वाली है जो न तो इम्पोर्टेंट है न ही अर्जेंट है, बस ऐसे ही टाइम पास करने वाली है। तो जिसमें गैर जरूरी कार्य हैं, ज्यादा समय देने पर हम गैर जिम्मेदार और लापरवाह बनने लगते हैं। इस प्रकार के कार्यों से हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि समय नष्ट होता है, क्योंकि ये कार्य हमें लक्ष्य से दूर ले जाने वाले हैं, लक्ष्य की तरफ या लक्ष्य के साथ ले जाने वाले नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार हम अपने समय को अगर नियोजित करें, उसको सही इन्वेस्ट करें, तो हम हमारे जीवन में सफलता की राह पे चल सकते हैं दोस्तों। किसी ने बहुत ही सही बात कही है कि अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप अभी काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। हाँ जी, अगर आप अभी उस बीज को चेंज करेंगे ना, तो भविष्य आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही सुनते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और हमेशा की तरह ऐसे ही साथ देते रहें। सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोका। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।